कि इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा डगमगाई हुई नजर आ रही है मुझे। कांग्रेस पार्टी थोड़ी चढ़ी हुई नजर आ रही है और यह एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपको अपना ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, आपको अपना विजन लेके आना चाहिए कि आप दिल्ली केजरीवाल आए थे तो वो कोई ब्लूप्रिंट लेकर आए थे क्या? जब शुरुआत में कहा था मनोज कि हम पानी जो है वो माफ करेंगे और बिजली हाफ प्राइस पे देंगे, तो बोला था छोटे घर में रहेंगे, शीश महल में चले गए। आपने बोला था कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आपने बोला था स्वराज से हर चीज करेंगे, शराब पर चले गए। आपने बोला था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 500 से 50 के नए नाम बता देना नए स्कूल के। आपने बोला था 20 नए यूनिवर्सिटी, 20 नए हॉस्पिटल बना देंगे, 20 नए स्कूल हॉस्पिटल और 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम बता देना। आपने बोला था प्रदूषण मुक्त कर देंगे, प्रदूषण मुक्त किया कि नहीं बता देना। यमुना जी को साफ कर देंगे, यमुना जी के बारे में बताए क्या बोलते, सुनिए। तो मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। केजरीवाल जी ने तो कार्यक्रम में कहा कि 3 काम हम नहीं कर पाए। मुझे याद है आशुतोष जी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी लगा देंगे, वो नहीं लग पाए। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी कब जीती? 1993 में। 1993 में क्यों जीती? क्योंकि इलेक्शन बाइपोलर नहीं था, इलेक्शन जो है त्रिकोणात्मक था। उस वक्त जनता दल जो है एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में दिल्ली में चुनाव लड़ा था। विधायक उसके 4 ही जीते थे, लेकिन कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया था उसने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद जब जनता दल कमजोर हुआ और बाइपोलर इलेक्शन जितनी बार हुआ दिल्ली में, लगातार जो है कांग्रेस जीती सीधा। और अब इस बार ये इलेक्शन फिर से त्रिकोणात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। ये चिंता है अरविंद केजरीवाल की। लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। मैं अरविंद केजरीवाल तुम्हें चुनौती देता हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 21 रुपए देने का कोई कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं? आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे करें? तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे। अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे। मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। मैं अरविंद केजरीवाल तुम्हें चुनौती देता हूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 21 रुपए देने का कोई कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं? सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। पंजाब में सरकार बनाने से पहले महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपए की राशि जो देने की घोषणा की थी वो दी है कि नहीं? ये झूठ की, ये मक्कारी की हांडी बार बार नहीं छटती अरविंद केजरीवाल। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सम्मान राशि की घोषणा की गई है, दिया गया है। तो एक तरफ से बीजेपी घेर रही है, दूसरी तरफ से कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हर दिन हमला कर रही है। संदीप दीक्षित का स्वागत। शुरुआत राजेश गुप्ता आप ही से करूं। राजेश, आप खुद कह रहे हैं आज पहली बार अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये तो वादा था, मैनिफेस्टो में लाएंगे, चुनाव जीते तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक आप इसे योजना क्यों कह रहे थे? फिर योजना और वादे में फर्क होता है ना। देखिए, पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते होते करके दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने करके दिखाया। हमने कहा महिलाओं को बस में मुफ्त सफर देंगे, हमने करके दिखाया। ऐसी कौन सी चीज थी जो केजरीवाल जी ने कही और करके नहीं दिखाई, वो मुझे आप बताओ। अब आ जाओ। कह रहे हैं कि 2.5 साल में हमने पूरा नहीं किया, लेकिन अगले 2.5 साल में कर देंगे, इसीलिए इस पर सवाल भी उठेगा। शहजाद, पहले तो बताइए इसमें एलजी साहब फिर भी 2.5 साल को कम समय बोल रहे हैं। अभी केजरीवाल जी का एक पॉडकास्ट कल निकला है, उसमें उन्होंने बोला एक पॉडकास्टर को, प्रखर नाम के, कि अभी तो दिल्ली में 10 ही साल हुए हैं, जुम्मा 10 साल हुए हैं और 70 साल का हमको मिटाना है, तो 10 साल
लगातार जुम्मा हुआ है, तो 2.5 साल तो इनके लिए मतलब अभी तो शुरुआत भी नहीं। अच्छा, ये एलजी साहब का क्या रोल चुनाव के अंदर, पहले तो मुझे समझाइए, एलजी साहब क्यों 3-3 जांच के आदेश दे रहे हैं? मैं उस पर आऊंगा, पर मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट जो कहते हैं करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज जो आशुतोष है वो बताएंगे कि आपने तो बोला था छोटे घर में रहेंगे, शीश महल में चले गए। आपने बोला था कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आपने बोला था स्वराज से हर चीज करेंगे, शराब पर चले गए। आपने बोला था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 500 से 50 के नए नाम बता देना नए स्कूल के। आपने बोला था 20 नए यूनिवर्सिटी, 20 नए हॉस्पिटल बना देंगे, 20 नए स्कूल हॉस्पिटल और 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम बता देना। आपने बोला था प्रदूषण मुक्त कर देंगे, प्रदूषण मुक्त किया कि नहीं बता देना। यमुना जी को साफ कर देंगे, यमुना जी के बारे में बताए क्या बोलते, सुनिए। तो मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, बताइए। 2015 में बोला था 2020 में करेंगे, 2020 में बोला 25 में करेंगे, बोल रहे यमुना पे वोट नहीं मिलते तो नहीं करेंगे। अच्छा, पानी दिया है सबको, सुनिए ये है पानी का हाल। यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। ये फरवरी 2016 का बयान है। आज क्या है 2024। पहली टोटी लगा के पी रहे, बोल रहे थे एक टोटी में आ गया। इनके खुद के शीश महल में नहीं आता, 17 आरओ लगे हुए, 17 आरओ लगे हुए, अपने घर में भी साफ पानी नहीं दे पाए। अब आते अच्छा, तो इन्होंने माना भी है इस बार, मेरे इंटरव्यू में भी माना, वो बोले 3 वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। अच्छा जी, माना उन्होंने तो। अच्छा, बाकी के वादे पूरे कर दिए। 500 नए स्कूल कहाँ हैं, 20 नई यूनिवर्सिटी कहाँ है? कल इनके एक और प्रवक्ता है, चलिए राजेश जी तो एक सुलझे हुए व्यक्ति, इनके एक नए प्रवक्ता ने बोला कि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी। मैंने बोला एड्रेस बताओ, तो भाग गए। छोड़िए, कहेंगे अरविंद केजरीवाल, जब संदीप दीक्षित की चिट्ठी पे एलजी साहब कहेंगे नहीं जांच हो जाए, कैसा लगता है आपको ये दिल्ली के चुनाव का सिनारियो इस समय? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है जैसे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को जिताने में पूरी कोशिश कर रही है। जिताने में बजाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसी तरीके की पॉलिटिक्स की वजह से आम आदमी पार्टी 2015 में जीती और 2020 में। आपको अपना ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, आपको अपना विजन लेके आना चाहिए कि आप दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर आप एलजी महोदय चुनावी वायदों पर अगर इस तरीके से जांच के आदेश देने पड़ेंगे, करने लगेंगे और कांग्रेस पार्टी जाके एफआईआर करने लगेगी, तो फिर हर चुनाव के पहले हर प्रदेश के अंदर हर सरकार या हर पार्टी के खिलाफ एफआईआर होगी और उसमें कुछ लोग जेल जाएंगे। क्योंकि ये चुनावी वायदे हैं, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, चाहे योजना का नाम दीजिए या वादे का नाम दीजिए, लेकिन चुनावी वायदे हैं। और इसलिए चुनावी वायदे को लेकर आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और कैसे फर्जीवाड़े की बात करते हैं, तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई तैयारी दिखा रही, ना ही कांग्रेस पार्टी कोई तैयारी दिखा रही। देखिए, दिल्ली के अंदर क्या है, पर कैपिटा इनकम आज की तारीख में 4,61,000 के आसपास है। तो जब जहां 4,61,000 की का पर कैपिटा इनकम है, नेशनल एवरेज से 3 गुना है, तो वैसे में एक ब्लूप्रिंट चाहे कांग्रेस पार्टी लेके आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, लेकर आए कि रेवड़ियों से अलग दिल्ली का विकास कैसे हो सकता है। और दिल्ली के विकास को शीला दीक्षित ने करके दिखाया है। दिल्ली में जो कुछ भी विकास हुआ वो 3 साल क्यों मुख्यमंत्री रही, इसीलिए मुख्यमंत्री रही। क्या उन्होंने कोई रेवड़ी पार्टी थी क्या? उन्होंने कोई फ्री फंड की, फ्रीबीज की बात नहीं की थी। तो जब आप विकास करके दिखाएंगे तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। पर अब तो आशुतोष, ये तो आज की रियलिटी है ना, ये तो आज की सच्चाई है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, ऐसा लगता है आज की तारीख में चुनाव बिना रेवड़ियों के लड़ना संभव ही नहीं रह गया है। पिछले लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उससे पहले के, उसके बाद के चुनाव देख लीजिए। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात उठ गई कि भैया राजनीतिक दलों को पहले हिसाब किताब कर लेना चाहिए, पैसा कहां से आएगा। लेकिन ये फैक्ट है, इसके बिना नहीं होगा। और दिल्ली में देखिएगा, अभी आप भी जानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा पैसे देने का वादा करेंगी। देखिए मानक, सिर्फ वायदे करने से जनता का वोट नहीं मिलता है। जनता को ये भरोसा भी होना चाहिए कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो वायदे कर रहे हैं, इनमें से कौन डिलीवर कर। ये अगर भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र में जीत सकती है तो झारखंड में क्यों बुरी तरीके से हार गई? भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारी ना, वायदे तो उसी तरीके के वायदे थे। तो वहां झारखंड के अंदर लोगों को यह लगा कि बीजेपी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है क्या वो कर सकती नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के अंदर उसको इस बात का भरोसा था कि वहां डिलीवर कर सकती है, और डिलीवर करके दिया उसने, क्योंकि 3 महीने के लिए का जो इंस्टॉलमेंट था वो 3 महीनों के खातों में गया। इसलिए वो बुरी तरीके उसलिए जीते और भयानक तरीके से जीते, और ऐसी जीत हुई जो महाराष्ट्र के इतिहास से पहले नहीं हुई थी। तो सिर्फ वायदे करने से काम नहीं चलेगा। आपको लगता है पार्टी कहते ना हर महीने
भारतीय जनता पार्टी वायदा करते, कांग्रेस वायदा करे हर महीने हर महिला के खाते में 10,000 रुपए डाल देंगे, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? नहीं, लेकिन आशीष आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने ये बहुत बड़ी भूल कर दी। बजट में आवंटन करने के बाद कम से कम 1 या 2 किस्त अगर पहुंचा देते चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में, तो बाजी अलग होती है एकदम। आप मानते हैं ये? नहीं, इस मामले में देखिए, इस मामले में आपको बता दूं, इस मामले में आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड दिल्ली के अंदर बेहतर है। और ये बात राजेश जी ने बिल्कुल सही कही कि जब उन्होंने कहा था कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, तब लोगों ने यकीन नहीं किया, बोले तो दिल्ली का कबाड़ा निकल जाएगा। पानी के बारे में भी यही बात कही गई थी, लेकिन वो डिलीवरी हुई ना। और आज की तारीख में दिल्ली का कबाड़ा नहीं निकला है। और दिल्ली में जब 2015 में इनकी पहली बार सरकार आई थी, तो तकरीबन राजेश जी कंफर्म करेक्ट करेंगे, शायद 22% या 23% बजट का हिस्सा वो हेल्थ या एजुकेशन पे दिया गया, ये 17% के आसपास दिया गया था जी। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बार बार इस बात को करता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराना है, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक मजबूत नेता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को लाना पड़ेगा। दूसरी बात, अपना ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में लगभग 100% लिटरेसी है, करीब 4,61,000 का पर कैपिटा इनकम के लिए पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और वो इस बात को समझेंगे कौन डिलीवर कर सकता है, कौन डिलीवर नहीं कर सकता। अब 2015 में सतीश उपाध्याय जी अध्यक्ष, क्या किसी को यकीन होता है कि सतीश उपाध्याय जी जो है वो अरविंद केजरीवाल हरा पाएंगे? 2020 में क्या लोगों को आज तक उनकी लिस्ट जारी नहीं हो पाई कैंडिडेट्स की? अभी ये चर्चा चल रही है कि क्या वो अपने कार्यकारी अध्यक्ष बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, नहीं घोषित कर, चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकता है। आम आदमी पार्टी की 70 लिस्ट था, उनका मुख्यमंत्री कौन है सबको मालूम है, उनके वायदे क्या सबको मालूम है। अनंत विजय, जैसा यहीं से शुरू करते हैं, ये क्या आपको लगता है जो रूलिंग पार्टी होती है, और इस पर हमने बहुत पहले कई बार बहस की है, रूलिंग पार्टी अगर कोई स्कीम चुनाव से पहले शुरू कर देती है, तो जाहिर है लोग उस पर ज्यादा यकीन करते हैं, या फिर गारंटी सबकी अलग, मोदी की, राहुल की, अरविंद केजरीवाल की, इनकी वैल्यू कितनी है लोगों के मन में, इससे भी तय होगा ना दिल्ली, या सिर्फ रूलिंग पार्टी अगर इंप्लीमेंट कर दे तो उससे तय हो जाता है? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी वादे करती है और जो आम दल वादे करते हैं, उन दोनों को अलग अलग सोचना चाहिए। और उसी हिसाब से झारखंड में या महाराष्ट्र में देखें तो झारखंड में जैसे मैया योजना में उन्होंने खाते में पैसे डाल दिए, उसी तरह वहां लाड़की बहन योजना में महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने पैसे डाल दिए और दोनों जगह उसका असर दिखा। लेकिन यहाँ तो अभी वादे हैं, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की होगी। अब देखना है कि जो क्या FIR है, क्या जांच होगी। लेकिन एक बात जरूर मुझे दिखाई देती है कि इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा डगमगाई हुई नजर आ रही है मुझे, कांग्रेस पार्टी थोड़ी चढ़ी हुई नजर आ रही है, और यही आम आदमी पार्टी को थोड़ा परेशान करती है ये बात कि कांग्रेस पार्टी जब मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी तैयारियां की देवेंद्र यादव के नेतृत्व में, मैं अपने संपादक जी की बात से बहुत आदर के साथ ये असहमति प्रकट करता हूं कि चेहरा क्या, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थे और केजरीवाल आए थे, तो वो कोई ब्लूप्रिंट लेकर आए थे क्या? उनका एक ही ब्लूप्रिंट था, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हालांकि उस समय आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर थे और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन तब भी क्या इन लोगों ने कोई ब्लूप्रिंट दिया था क्या? कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया था। चुनाव माहौल पे जीते जाते हैं, और अभी माहौल बनाने का प्रयास। अब मैं तो प्रदीप गुप्ता की किताब है, उसमें उसने लिखा है कि जो GDP SDP ये सब चीजें होती है, इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है भावनात्मक मुद्दों का। हमारा देश देखिए भावना प्रधान देश, जब तक आप लोगों की भावनाएं नहीं उभारेंगे। और केजरीवाल जी ने तो कार्यक्रम में कहा कि 3 काम हम नहीं कर पाए। मुझे याद है आशुतोष जी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 15 लाख CCTV लगा देंगे, वो नहीं लग पाया अभी। वो उन्होंने बाद में पूछा भी कि कहाँ कहा, लेकिन अब मेरे पास वो वीडियो है अब, क्योंकि मैं इनका प्रोड्यूसर होता था, मुझे मालूम है कि ये बात उस इंटरव्यू में कही गई थी। तो कई सारी वादे ऐसे नेता करते हैं भाई, ऐसे नेता ऐसे वादे करते हैं। ये आप देखोगे तो दूसरे दलों में भी ऐसे कई नेता मिलेंगे जिनके वीडियो मिलेंगे कि उन्होंने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, राजनीतिक। लेकिन सत्तारूढ़ दल होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप करके दिखाओ। अभी कोई चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो गई है, अभी तो चुनाव
उसके बाद शिवम आ रहा, उसके बाद आप ही के पास आ रहा। देखिए 3 पॉइंट्स पे मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आशुतोष जी ने बोला कि दिल्ली के लिए भाजपा ने क्या किया है। आशुतोष जी कान खोल के सुन लीजिए, 60,000 करोड़ के हाईवे, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मीरठ, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, फेम इलेक्ट्रिक बसेस में से 400 बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को ट्रांसफर किए, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,500 करोड़ पेंशन के लिए, प्रगति मैदान टनल, नेशनल वॉर मेमोरियल, अंबेडकर मेमोरियल, इसके अलावा जो सारे बड़े बड़े जो सेंटर्स है डेवलप किए वो केंद्र नहीं किए, ये किया है हमने दिल्ली को संवारा है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। दूसरी बात, आप देखिए आशुतोष जी का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, 3 शिकायत संदीप दीक्षित ने की है, 3 में से 2 शिकायत खा गए। एक तो वादों पे जांच नहीं हो रही है, जांच इस बात की हो रही है कि एक ऑनगोइंग सरकारी स्कीम है, उसको फिर आपने एक ऐसी स्कीम से जोड़ा जो है नहीं, 2100 रुपए वाली, और उसमें आपके कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं से और वोटर आईडी ले रहे हैं, बाकी चीजें डिटेल्स ले रहे हैं। क्या ये अलाउड है कि सरकारी स्कीम का रजिस्ट्रेशन पार्टी के कार्यकर्ता करे? क्या ऐसा होता है क्या सरकारी स्कीमों में? सेकंड जो जांच है, और आशुतोष जी का मुझे ऑन रिकॉर्ड याद है, हमने डिबेट की थी पेगासस पे, कांग्रेस ने हम पे आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक जांच हुई, तब मैं बोलता था पेगासस बहाना है, सिर्फ ध्यान भटकाना है। आशुतोष जी बोलते थे कि अरे जांच हो जाने दो, कांग्रेस जांच करने की मांग कर रही है ना, और तो क्या मांग रही है? तो आज भी तो कांग्रेस जांच ही मांग रही है ना, आज तो कांग्रेस जांच ही मांग रही है ना। पंजाब की इंटेलिजेंस का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बग्गा को तो पकड़ी थी ना पंजाब की पुलिस ने कैसा व्यवहार किया लोगों के साथ वो देखा है ना हमने। और तीसरी बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कैश का इस्तेमाल पंजाब से लाकर किया जा रहा है। यही आशुतोष जी कहते हैं कि कैश का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है चुनाव में। तो कैश का अगर यहां पर उपयोग, यहां पे सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी सर, और मैं आपको पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप ये मत बोलना अभी नेक्स्ट वाक्य में देखो भाजपा वालों का खाना हजम नहीं होता अगर मेरा नाम ना ले। आपने क्योंकि विश्लेषण किया तो मैं विश्लेषण का जवाब दे रहा हूं। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आशुतोष जी, आप पता नहीं दिल्ली में रहते नहीं रहते, पर कल और आज करावल नगर, GK2, वेस्ट दिल्ली, सोनिया विहार, अनेकों जगह पावर कट हुई है।